कहानी जो मन को छू जाए। खुश रखिए और खुश रहिए। हर रोज़ की तरह शाम हो चली थी। मैं चाय बनाकर अपनी बालकनी में इत्मीनान से चाय पी रही थी, जो कि मेरी हमेशा से पसंदीदा जगह है। कुछ फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, उनमें से आती हुई सुगंध ने वातावरण को बहुत ही सुगंधित बना रखा था। अचानक मेरी नज़र सामने के फ्लैट पर गई, जो काफ़ी समय से खाली था। वह फ्लैट हमारे फ्लैट से साफ साफ दिखाई देता था, क्योंकि बिल्डिंग की दूरी ज़्यादा नहीं थी। पर्दे अगर ना हो तो खिड़की से पूरा घर देख सकते हैं। उस बिल्डिंग के 3 कमरे दिखाई देते थे, एक हॉल, बीच का किचन और एक रूम। मैं कभी गई नहीं उस बिल्डिंग में, लेकिन देखने से लगता था कि 2 BHK ही होगा। उसमें कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने सोचा काफ़ी दिनों से बंद है, सफाई करने आए होंगे, और अपने कामों में लग गई। अगला दिन वही सुबह के कामों में निकल गया। शाम को मैं चाय पीने फिर बालकनी में आ गई। मेरी नज़र सामने गई तो कुछ सामान दिखाई दिया। कोई शिफ्ट हुआ होगा। तभी किचन में एक 23-24 साल की लड़की दिखाई दी। शादी वाला सुंदर सूट पहना हुआ था उस लड़की ने, हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर। वह हंसते हुए पास में खड़ी एक महिला से बात कर रही थी। तभी मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, भाभी इधर आना, मुझे हेल्प चाहिए। मेरी नज़र उस तरफ गई जहाँ एक लड़का, जो कि उसकी ही उम्र का होगा, जो कुछ सरकाने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की उस महिला को कुछ बोलकर हाल में आ गई और उस लड़के की मदद करने लगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी नज़र चली ही जा रही थी उस तरफ। तभी एक और लड़का सामने के दरवाजे से आता हुआ दिखाई दिया, जो शायद उस लड़की का पति होगा। उसके हाथ में बैग था। पर्दा ना होने की वजह से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरी चाय भी ख़त्म हो गई थी। मैं वापस आकर अपने कामों में लग गई। सुबह पौधों को पानी डालने लगी तो फिर सामने की तरफ नज़र उठ गई। वह सब चाय पीते हुए और आजू बाजू देखते हुए बातें कर रहे थे। मैं भी पानी डालकर वापस आ गई। शाम को चाय पीने फिर मैं वहीं जाकर बैठ गई। सामने घर में पर्दे लगे हुए थे, बस किचन में काम करते हुए वह लड़की और महिला दिख रही थी। प्यारा सा परिवार है, देखकर अच्छा लगा। एक माँ, 2 बेटे और प्यारी सी बहू, जो दिन भर इधर उधर तितली की तरह उड़ती फिरती थी। उन सब के हंसने की आवाज़ मेरे घर तक आ ही जाती थी। 1 साल बीत गया, समय न जाने कब पंख लगाकर उड़ गया। एक दोपहर में अपना सब काम करके बालकनी में बैठी ही थी कि कहीं से रोने की आवाज़ आई। मैं उठकर देखने लगी कि कहाँ से यह आवाज़ आ रही है। देखा तो बालकनी की तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की के पर्दे को ज़रा सा सरकाया तो देखा सामने वाले घर के पर्दे खुले हुए हैं और काफ़ी लोगों की भीड़ है। मेरा मन एक पल तो बैठ गया कि क्या हुआ होगा, कहीं वह महिला। इतना सोचकर मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ने के लिए जैसे ही उठाया, वह महिला रोती हुई दिखाई दी, जो कि अपने बेटे से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं एकदम से शोक में आ गई कि हुआ क्या। लड़का भी रोए जा रहा था। तभी मेरी नज़र कोने में खड़ी उस लड़की पर गई, जो एकदम सुन्न दिखाई दे रही थी और एक महिला उसको गले से लगाए रो रही थी। उफ, मेरा तो दिल वहीं का वहीं जम सा गया। मेरी समझ में सब कुछ आ गया कि उस घर का बड़ा बेटा। सोचकर ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं धम से पलंग पर बैठ गई। कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी पता नहीं मुझे उस बच्ची का ख्याल बार बार आ रहा था। उससे जुड़ाव सा महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी दौड़कर जाऊं और उसको गले लगा लूं। मेरी पलकें भीग गई और मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था हो गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ देख सकूं। रोने की आवाज़ बराबर आ रही थी और मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उस बच्ची का हंसता खेलता चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा था। शाम हो चली थी और रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि लेकर गए होंगे उसको। आज मेरा चाय पीने का मन भी नहीं था। शाम से रात हो गई और फिर सुबह। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बालकनी में जाने की। पता चला लोगों से ही कि एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के का, और फिर वहीं स्पॉट पर उसकी डेथ हो गई।
अगले दिन पौधों को पानी डालने के लिए मैं बालकनी में गई तो नज़र सामने वाले घर पर गई। सब कुछ शांत था, कोई नहीं दिख रहा था। मुझे तभी किचन में वह बच्ची दिखाई दी। मैं उसे देखकर दंग रह गई। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। आंखें सूजी हुई और एकदम बेजान लग रही थी। पानी पीकर वह वापस चली गई। मेरी पलकें भीग गई। उसे ऐसा देखकर मैं भारी मन से अपने कामों में लग गई। दिन बीतते गए। तीजे की बैठक, 10वीं 13वीं सब हो गया। अब कोई दिखाई नहीं देता था और ना कोई आवाज़ सुनाई देती। मैं भी चुपचाप पहले की तरह चाय पीती और आकर अपने काम में लग जाती थी। वह बच्ची मुझे काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं दी। एक दिन ज़ोर की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा तो कोई बोल रहा था, इससे कहो अपने माँ बाप के पास चली जाए। जो इसको शादी करके लाया था वह तो रहा नहीं, तो अब यह यहाँ क्या करेगी। मैं इसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती और रोने लगी। मम्मी। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भैया चले गए तो इसमें इनका क्या कसूर है? इन्होंने भी तो अपना पति खोया है। देखो ज़रा इनकी तरफ, 1.5 साल ही तो हुआ था। आप सोचो इनको कैसा लगता होगा। और यह इनका भी घर है, यह कहीं नहीं जाएंगी। तू मुझे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है और वह भी इसके लिए जो तेरे भैया को खा गई। वह महिला फिर ज़ोर से रोते हुए बोली। मम्मी। फिर से वह ज़ोर से बोला, बस हो गया। अब एक शब्द और नहीं। वह अपनी बालकनी में गया और वह लड़की भी मैंने देखा। दोनों चुपचाप एक कोना पकड़कर खड़े थे। मैं अंदर आ गई। अब यह रोज का हो गया। वह महिला किसी न किसी बात को लेकर उस बच्ची को सुनाती। 7 महीने गुजर गए। वह लड़का जॉब करने लगा। उस बच्ची में गजब का संयम था। कुछ नहीं कहती, ना उसकी आवाज़ आती, बस किचन में काम करती रहती। और मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी और अजीब सा पीलापन उसके चेहरे पर आ गया था। भगवान भी क्या क्या कर देते हैं। फूल सी बच्ची एकदम पत्थर बन गई थी। उसे देखकर मेरी पलकें भीग जाया करती थी। पूरा साल बीत गया, यही सिलसिला चलता रहा। वह महिला उस पर सारा दिन गुस्सा करती रहती और वह बच्ची बस सर झुकाए काम करती रहती थी। एक दिन शाम को चिल्लाने की आवाज़ आई। बस हो गया मम्मी, बहुत सुना दिया आपने और बहुत सुन लिया इन्होंने। आपको इनसे परेशानी क्या है? यह सब काम करती है, जैसा रख रही हो वैसे रह रही है। कभी देखा इनके तरफ? क्या से क्या हो गया है? पहले तो आप इनको इतना प्यार करती थी कि दिन भर हंसी मजाक, इतनी तारीफ करती थी, एक पल भी नहीं रहती थी आप इनके बिना। अब क्या हो गया? भैया चले गए तो इनकी क्या गलती है? हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके आगे, जीने दो इसको प्लीज़, वरना यह यूं ही घुट घुट कर मर जाएगी। इतना कुछ साफ साफ दिखाई सुनाई दे रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे। उस बच्ची का साथ देने वाला कोई तो है। उस दिन के बाद कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी मुझे। शाम को मैं रोज़ ही चाय पीने बालकनी में आती, लेकिन कुछ सुनने को नहीं मिलता। मैंने मन में सोचा, बहुत अच्छी सोच का लड़का है, बहुत अच्छे से समझा दिया इसने अपनी मम्मी को। समय बीत गया। एक दिन मैंने देखा कि सामने वाले घर के पर्दे खुले हुए हैं, लाइट्स लगाई जा रही हैं, खूब चहल पहल हो रही है। घर में डेकोरेशन का काम हो रहा है। किचन में वह महिला किसी को कुछ बता रही है और बहुत खुश भी है। समझते देर नहीं लगी कि शादी होगी बेटे की। ऐसी डेकोरेशन शादी में ही होती है। मैं भी खुश थी। मेरे दिल से उस बच्चे के लिए दुआएं निकली। अपनी चाय ख़त्म करके अपने कामों में लग गई। खूब जो शोर शराबा हो रहा था, गाने की आवाज़ आ रही थी। शायद रात भर ऐसा ही चलेगा। मैं भी काम निपटा कर सो गई। सुबह कुछ मित्रों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपना पर्दा हटाकर देखा तो सामने वाले घर में पूजा चल रही थी। शादी हो गई होगी, मैं सोचकर मुस्कुरा दी। तभी मुझे वह लड़का दिखाई दिया जो पंडित के सामने आकर बैठ गया। मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकली, खुश रहो हमेशा।
तभी मेरी नज़र आती हुई लड़की पर पड़ी। मेरा मुंह खुला सा रह गया। वह वही बच्ची थी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियाँ, लाल रंग की साड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह महिला उसको उस लड़के के पास बिठा रही थी। मेरी आंखों में आंसू छलक आए, जैसे वह मेरी बच्ची हो। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। एक अजीब सा सुकून दिल को मिला, जैसे ना जाने कितने दिनों से सूखी धरती को बारिश के पानी ने भिगो दिया हो। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और दिल हजारों दुआएं दिए जा रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचना चाहिए। अच्छा सोचने से दूसरों का भला तो होता ही है, अपना भी साथ में भला होता है और हम सब खुश भी रहते हैं। खुश रखिए और खुश रहिए। यदि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।